ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने मुझे पहचाना, जाना और रोज मुझे गुणों से और शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 19 दिसंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारा वायदा है कि जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। अब आप आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने। भक्ति मार्ग में हम बहुत गाते थे बाबा के सामने कि बाबा आप आओ तो हम वारी जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि अब मैं आ गया हूं तुम्हें तुम्हारा वायदा याद दिलाने। प्रश्न है, किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? उत्तर है, देवताओं की ही विशेषता है जो कभी किसी को याद नहीं करते, न बाप को याद करते न किसी के चित्रों को याद करते, इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे। वहां सुख ही सुख रहता है, इसलिए किसी को याद करने की दरकार नहीं, जरूरत नहीं। कहते भी है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई। तो वही बाबा कह रहे हैं कि सुख में, वहां जब सुख ही सुख है तो क्यों याद करेंगे। हम भी, छोटा बच्चा भी जब कुछ परेशानी हो जाती है तभी तो अपने माँ बाप को याद करता है, नहीं तो अपने अपने खेल में मस्त रहता है। हम भी कुछ मुसीबत आती है तभी हमें कोई बड़ा याद आता है या वो याद आता है जो हमारी हेल्प करता है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो माँ बाप हो, कोई भी हो। तो बाबा कह रहे क्योंकि वहां सुख ही सुख रहता है, इसलिए किसी को याद करने की दरकार नहीं। अभी तुम एक बाप की याद से ऐसे पूज्य पावन बने हो जो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। बाबा कह रहे मैं आया ही हूँ तुम्हें पावन बनाने के लिए, तुम इतने पावन बन जाते हो कि तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं रहती। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अब रूहानी आत्मा तो नहीं कहेंगे। रूह अथवा आत्मा एक ही बात है। रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, आगे कभी भी आत्माओं को परमपिता परमात्मा ने ज्ञान नहीं दिया है। बाप खुद कहते हैं, मैं ही एक बार कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। युगे युगे नहीं आता, एक ही बार कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। ऐसे और कोई कह ना सके सारे कल्प में, सिवाय संगम युग के बाप खुद अभी कभी आते ही नहीं। सारे कल्प में सिवाय संगम युग के बाप खुद कभी आते नहीं। बाप संगम पर ही आते हैं जबकि भक्ति पूरी होती है, और बाप फिर बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो, ये ज्ञान देते हैं। यह कई बच्चों के लिए बहुत मुश्किल लगता है बहुत सहज, परंतु बुद्धि में ठीक रीति बैठता नहीं है। तो घड़ी घड़ी समझाते रहते हैं, समझाते हुए भी नहीं समझते। स्कूल में टीचर 12 मास पढ़ाते हैं फिर भी कोई नापास हो पढ़ते हैं। यह बेहद का बाप भी रोज बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर भी कोई को धारणा होती है, कोई भूल जाते हैं। मुख्य बात तो यही समझाई जाती है, क्या कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप ही कहते हैं माँ में कम याद करो, और कोई मनुष्य मात्र कभी कह नहीं सकेंगे। बाबा कह रहे हैं मैं खुद जो है
तुम आत्माओं का बाप, बेहद का बाप आया हूं, मैं खुद तुम्हें ये बातें कह रहा हूँ। बाप कहते मैं एक ही बार आता हूँ कल्प के बाद, फिर संगम पर एक ही बार तुम बच्चों को ही समझाता हूँ। तुम ही यह ज्ञान प्राप्त करते हो, दूसरा कोई लेते ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम मुख वंशावली ब्राह्मण इस ज्ञान को समझते हो। कौन है हम बाबा के? ब्रह्मा के मुख वंशावली बच्चे हैं। जानते हो कल पहले भी बाप ने इस संगम पर यह ज्ञान सुनाया था। तुम ब्राह्मणों का ही पाठ है, इन वर्णों में भी फिरना तो जरूर है। और धर्म वाले इन वर्णों में आते ही नहीं, भारतवासी इन वर्णों में आते हैं। ब्राह्मण भी भारतवासी ही बनते हैं, इसलिए बाप को भारत में आना पड़ता है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्राह्मणों के बाद फिर देवताएं और क्षत्रिय। क्षत्रिय कोई बनते नहीं है, तुमको तो ब्राह्मण बनाते हैं, फिर तुम देवता बनते हो। वही फिर धीरे धीरे कला कम होती तो उनको क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय ऑटोमेटिकली बनना है, बाप तो आकर ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता, फिर वही क्षत्रिय बनते हैं। तीनों धर्म एक ही बाप अभिस्थापन करते हैं। ऐसे नहीं सतयुग त्रेता में फिर आते हैं। बाबा कह रहे मैं तो अभी स्थापित करके चला जाता हूँ। मनुष्य न समझने के कारण कह देते सतयुग त्रेता में भी आते हैं। बाप कहते हैं मैं युग युग आता नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ एक बार कल्प के संगम पर। तुमको मैं ब्राह्मण बनाता हूँ प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। मैं तो परम धाम से आता हूँ। अच्छा ब्रह्मा कहाँ से आता है? ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं, मैं नहीं लेता हूँ। ब्रह्मा सरस्वती जो ही विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वही 84 जन्म लेते हैं, फिर उनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर इनको ब्रह्मा बनाता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा मैं रखता हूँ, यह कोई इनका नाम अपना नहीं है। बच्चे का जन्म होता है तो छठी करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। इनकी जन्म पत्री का नाम तो लेखराज था, वह तो छोटेपन का था, अभी नाम बदला है, जबकि इनमें बाप ने प्रवेश किया संगम पर। सो भी नाम बदलते तब है जब वह वानप्रस्थ अवस्था में है। वह सन्यासी तो घर बार छोड़ चले जाते हैं, तब नाम बदलता है। यह तो घर में ही रहते हैं, इनका नाम ब्रह्मा रखा क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना। तुमको अपना बनाकर पवित्र ब्राह्मण बनाते हैं, पवित्र बनाया जाता है। ऐसे नहीं तुम जन्म से ही पवित्र हो, तुमको पवित्र बनने की शिक्षा मिलती है। कैसे पवित्र बने, वह है मुख्य बात। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में पूज्य एक भी हो नहीं सकता। मनुष्य गुरु आदि को माथा टेकते हैं क्योंकि घर बार छोड़ पवित्र बनते हैं, बाकी उनको पूज्य नहीं कहेंगे। पूज्य वह जो किसको भी याद न करे। सन्यासी लोग ब्रह्म तत्व को याद करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं सतयुग में, कोई को भी याद नहीं करते। अब बाप कहते हैं तुमको याद करना है किसको? एक को, वह तो है भक्ति। तुम्हारी आत्मा भी गुप्त है, आत्मा को यथार्थ रीति कोई जानते नहीं। सतयुग त्रेता में भी शरीरधारी अपने नाम से पाठ बजाते हैं, नाम बगैर तो पाठधारी हो न सके। कहाँ भी हो शरीर पर नाम जरूर पड़ता है, नाम बगैर पाठ कैसे बजाएंगे? कैसे बोलेंगे किसी को कि कौन ए है, कौन बी है, कौन सी है? तो नाम तो है ही। तो बाप ने समझाया भक्ति मार्ग में गाते हैं आप आएंगे तो हम आपको ही अपना बनाएंगे, दूसरा न कोई, हम आपका ही बनेंगे, यह आत्मा कहती है। भक्ति मार्ग में जो भी देहधारी है, उन जिनके नाम रखे जाते हैं उनको हम नहीं पूजेंगे। जब आप आएंगे तो आप पर ही कुर्बान जाएंगे। ये सब हम गाते आए हैं भक्ति मार्ग में। कब आएंगे यह भी नहीं जानते। अनेक देहधारियों की, नामधारियों की पूजा करते रहते हैं। जब आधा कल भक्ति पूरी होती है तब बाप आते कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर कहते आए हो हम तुम्हारे बगैर किसको भी याद नहीं करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे, परंतु मुझे जानते ही नहीं है तो याद कैसे करेंगे। अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप ही पतित पावन है, उनको याद करने से तुम पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, तुम कोई को भी याद नहीं करते, न बाप को न चित्रों को। वहां तो सुख ही सुख रहता है। बाप ने समझाया है जितना तुम नजदीक आते जाएंगे कर्मातीत अवस्था होती जाएगी। सतयुग में नई दुनिया, नए मकान में खुशी भी बहुत रहती है। फिर 25% पुराना होता है तो जैसे स्वर्ग ही भूल जाता है। तो बाप कहते हैं तुम गाते थे आपके ही बनेंगे। बाबा याद दिला रहे हैं सब।
कि तुमने ही मुझे बुलाया, रोज पुकारते थे आओ हम आप परवारी जाएंगे, अब मैं तुम्हें आया हूँ तुम्हें याद दिलाने। तो आप कह रहे तुम ही कहते थे आपसे ही सुनेंगे, तो जरूर आप परमात्मा को ही कहते हो ना। आत्मा कहती है परमात्मा बाप के लिए, आत्मा सूक्ष्म बिंदी है, उनको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, आत्मा का ध्यान कर नहीं सकेंगे हम, आत्मा इतनी छोटी बिंदी है ऐसा समझ याद करना मेहनत है। आत्मा के साक्षात्कार की कोशिश नहीं करते, परमात्मा के लिए कोशिश करते हैं। जिसके लिए सुना है वह हजार सूर्य से तेजो में है। किसको साक्षात्कार होता है तो कहते बहुत तेजो में था, क्योंकि वही सुना हुआ है। जिसकी नोदा भक्ति करेंगे देखेंगे भी वही, नहीं तो विश्वास ही न बैठे। बाप कहते हैं आत्मा को ही नहीं देखा है तो परमात्मा को कैसे देखेंगे। आत्मा को देख ये कैसे सकते, सबके तो शरीर का चित्र है, नाम है आत्मा है बिंदी बहुत छोटी है, उनको कैसे देखें। कोशिश बहुत करते हैं परंतु इन आंखों से देख न सके। आत्मा का ज्ञान भी अव्यक्त आंखें मिलती है, आत्मा को ज्ञान की अव्यक्त आंखें मिलती है। अभी तुम जानते हो हम आत्मा कितनी छोटी है, मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है जो मुझे रिपीट करना है। बाप की श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो उस पर चलना चाहिए। तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, खान पान भी रॉयल होना चाहिए, चलन बड़ी रॉयल चाहिए। तुम देवता बनते हो, देवताएं खुद पूज्य है, ये कभी किसी पूजा नहीं करते। यह तो डबल सिरताज है ना, ये कभी किसे पूजते नहीं तो पूज्य ठहरे ना। सतयुग में किसको पूजने की दरकार ही नहीं, बाकी हाँ एक दो को रिगार्ड जरूर देंगे। ऐसे नमन करना, इनको रिगार्ड कहा जाता है, ऐसे नहीं दिल में उनको याद करना, रिगार्ड तो देना ही है। जैसे प्रेसिडेंट है सब रिगार्ड देते हैं, जानते हैं बड़े मर्तबे वाला है, नमन थोड़ी करना है। तो बाप समझाते हैं यह ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है, यह ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग चीज है। इसमें सिर्फ अपने को आत्मा समझना है जो तुम भूल गए हो। शरीर के नाम को याद कर लिया है, काम तो जरूर नाम से ही करना है, बगैर नाम किसको बुलाएंगे कैसे। भल तुम शरीरधारी बन पाठ बजाते हो परंतु बुद्धि से शिव बाबा को याद करना है। कृष्ण के भक्त समझते हैं हमको कृष्ण को ही याद करना है। बस जिधर देखता हूँ कृष्ण ही कृष्ण है, हम भी कृष्ण तुम भी कृष्ण, अरे तुम्हारा नाम अलग उनका नाम अलग, सब कृष्ण ही कृष्ण कैसे हो सकते। सबका नाम कृष्ण थोड़ी होता है, जो आता सो बोलते रहते। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के सब चित्र आदि को भूल एक बाप को याद करो, चित्रों को तो तुम पतित पावन नहीं कहेंगे। हनुमान आदि पतित पावन थोड़े, अनेक चित्र है, कोई भी पतित पावन नहीं है। कोई भी देवी आदि जिसको शरीर है उनको पतित पावन नहीं कहेंगे, जिसके भी शरीर है उसको पतित पावन नहीं कहेंगे। 6-8 भुजाओं वाली देवी आदि बनाते हैं सब अपनी बुद्धि से, यह है कौन वह तो जानते नहीं। यह पतित पावन बाप की औलाद मददगार है, यह किसको भी पता नहीं है। तुम्हारा रूप तो यह साधारण ही है, यह शरीर तो विनाश हो जाएंगे, ऐसे नहीं तुम्हारे चित्र आदि रहेंगे, यह सब खत्म हो जाएंगे। वास्तव में देवियां तुम हो। नाम भी लिया जाता सीता देवी फलानी देवी, राम देवता नहीं कहते, राम देवता नहीं कहेंगे, फलानी देवी या श्रीमती कह देते, वह भी रॉन्ग हो, वह भी रॉन्ग हो जाता। अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम कहते भी हो पतित से पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहते कि लक्ष्मी नारायण बनाओ, पतित से पावन भी बाप बनाते हैं, नर से नारायण भी वह बनाते हैं। वो लोग पतित पावन निराकार को कहते हैं और सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले फिर और दिखाए हैं। ऐसे तो कहते नहीं बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाकर अमर बनाओ, नर से नारायण बनाओ, सिर्फ कहते आकर पावन बनाओ। बाबा ही सत्यनारायण की कथा सुनाकर पावन बनाते हैं। ये जो मुरली चल रही है क्या है, सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण की क्यों, क्योंकि सच्चा बाप खुद आकर सच्ची कहानी बना रहा है, हमें नर से नारायण बनने के लिए पावन बना रहा है। तुम फिर औरों को सत्य कथा सुनाते हो, और कोई जान न सके तुम ही जानते हो। भल तुम्हारे घर में मित्र संबंधी भाई आदि है परंतु वह भी नहीं समझते। बाबा कह रहे जो जरूरी नहीं है तुम समझ गए तो तुम्हारे सभी घर वाले मित्र संबंधी सब समझेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो क्या सुनाया बाबा ने आज, कौन बताएगा? ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम बाबा आज हमें बता रहे हैं संगम युग पे संगम युग की महिमा बता रहे हैं और कहा है कि तुम युगे युगे मुझे पुकारते आए हो और जब मैं आ गया हूँ तो सोए पड़े हो, हम्म। है ना। तो वो संगम युग की महिमा बता रहे हैं कि इस संगम युग पे जो अपने को पहचान कर देवी गुण धारण कर लेगा और अपने आप को देवता समझ चलन में रखेगा तो उसके सारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। और उसका एक और हर मुरली में बताते हैं कि मामेकम याद करो, अपने को आत्मा समझो तो तुम्हारा कल्याण स्वतः हो जाएगा। जी और कह रहे हैं कि बीच बीच में कि तुमने हर युग में हर भक्ति काल में बहुत देवी देवताओं को पुकारा है, लेकिन अब ये सारा ज्ञान जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ इसको ग्रहण करो, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। जी। धारणा ओम के लिए शांति दीदी। मुख्य सार, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है। परमत पर नहीं चलना, अपनी मत पर नहीं चलना, बाप की श्रीमत पर चलना है। दैवी गुण धारण करना है, खान पान चलन सब रॉयल रखना है। एक दो को याद नहीं करना है, लेकिन रिकॉर्ड जरूर देना है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना और कराना है। आज का वरदान देखो जी, बाबा ने पूरा ना दे दिया हमें। सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। सारे खजाने तुम्हारे पास है, लेकिन सर्व खजानों को समय पर यूज कर क्या करना है? सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। शक्तियां, गुण, ज्ञान सब बाबा हमें दे रहा है, लेकिन किस समय क्या हम भूल जाते हैं। उस टाइम को कब गुस्सा आ रहा है तो तब मतलब गुस्से वाली सिचुएशन है तो कौन सा गुण, कौन सी शक्ति, कौन सा ज्ञान हमें धारण करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि सर्व खजाने तुम्हारे पास है, बस तुम्हें समय पर यूज करना है उसे। कि किस समय क्या चाहिए। आग लगी है तो पानी चाहिए, और ठंड है तो आग चाहिए, क्या चाहिए वो आपको खुद अपनी बुद्धि से जो है सोचना है। और वो कब होगा? जब हम निरंतर अभ्यास करेंगे। बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। इसलिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। आपके जड़ चित्रों को देखकर खुशी में नाचने लगते हैं। ऐसे आप सभी खुश नसीब हो। बहुत खजाने मिले हैं, लेकिन सिर्फ समय पर यूज करो। चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो, और स्मृति को स्वरूप में लाओ तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा। बाबा ने कई मूल्यों में, कई वरदानों में कहा ना कि चाबी जो है तुम्हारे पास, सारे खजाने की चाबी मैंने तुम्हें दे दी है। एक मुरली में तो ये भी कहा था चाबी भी दे लेके, लेकिन लगानी आती है चाबी या नहीं आती? बाबा ने ये भी पूछा था। तो सब कुछ है हमारे पास। आज का स्लोगन, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जलाने वाले ही कुल दीपक हैं। बाप की जो श्रेष्ठ आशाएं हैं, क्या आशाएं हैं? कुछ नहीं है। बाप की तो एक छोटी सी आशा है कि अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, खुद को पतित से पावन बनाओ और दूसरों को सहयोग करो बनाने में। ये छोटी सी आशा है। ये श्रेष्ठ आशाएं हैं, छोटी सी है, बड़ी है, सब यही है। बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जलाने वाले ही कुल दीपक। वो कहते हैं ना, वो तो मेरे कुल का दीपक है। तो बाबा ने आज बता दिया मेरे कुल का दीपक कौन है। बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जलाने वाला। आज का मीठा मोती, जीवन के बुरे पलों में खुशी की गंगा बह सकती है। जीवन के बुरे पलों में खुशी की गंगा बह सकती है। कैसे? बस थोड़े समय अपने अंतर मन की आवाज को सुनने की कोशिश करें। बस थोड़े समय अपने अंतर मन
की आवाज को कहते हैं ना, बैठ के शांति से सोचो। जब भी कुछ होता है तो जब कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता तो कहते हैं नहीं, चुपचाप बैठ जाओ एकांत में, अपने आप से बात करो कि मैं ये क्यों चाह रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसके लिए मतलब गिव टाइम टू योरसेल्फ। आज पूरा दिन किस समान में रहना है, मैं खुशनसीब आत्मा हूँ। पूरा दिन किस समान में रहना है, मैं खुशनसीब आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।